दोस्तों आप लोग स्वागत है इस नए एनीमे में। तो एनीमे का नाम इसके टाइटल में है जो कि आप पढ़ सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें किसी शख्स को पिटते हुए दिखाया जाता है और तभी हमें पता चलता है ट्रेनिंग सीनियर्स ले रहे होते हैं जो कि इससे बड़े वाले, और इसकी तारीफ करते हैं कि क्या तुमने इन 2 साल में बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो, जाओ और ई रैंक का एग्ज़ाम पास करके आओ और इस ताकतवर पार्टी का नाम रोशन करो। और फिर हमें वही शख्स को दिखाया जाता है जो कि बोलता है हाँ मैं अभी ताकतवर नहीं हूँ अपने सीनियर्स की तरह, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा बेहतर बन के दिखाऊंगा। बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमें किसी किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई शख्स कह रहा जाता है कि अगर आपको कोई सा भी काम करना है तो आपको उसको कम उम्र में शुरुआत करनी चाहिए, वरना आप उससे कर नहीं पाएंगे। वैसे उस काम में हमें एडवेंचर दिखाया जाता है जो कि बहुत कम ही लोग बन पाते हैं और कुछ लोग उसे छोड़ ही देते हैं इस काम को। लेकिन फिर हमें एडवेंचर गिल्ड की तरह दिखाया जाता है जहाँ पर ए रैंक के एग्ज़ाम के लिए रिसेप्शनिस्ट किसी को टिकट दे रही रहती है, और फिर तभी हमें किसी एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ आ रहा रहता है। बोलता कि ये अपना MC रिक है जो कि उस रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या मेरा नंबर आ चुका है क्या। फिर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हाँ आ तो चुका है, लेकिन आपका नाम क्या है। तो रिक बताता है। तो रिसेप्शन बोलती है सेंपर क्या आपको याद है आप मेरे सीनियर थे क्या 2 साल पहले, लेकिन आपने इस रिसेप्शन वाली एडवेंचर बिल को ट्वीट क्यों किया, मुझे बता सकते हैं क्या। वो बताता है कि क्या तुम्हें पता है क्या, मुझे एडवेंचर बनना था इसलिए मैंने 2 साल पहले क्विट कर दिया और मैं जंग माउंटेन के पास जाकर ट्रेनिंग करने लगा अपने सीनियर्स के साथ। इस वजह से मैं इस रिसेप्शन वाली जॉब को छोड़ चुका हूँ। तो एक ड्रंक मैन आ जाता है और उस रिसेप्शनिस्ट के साथ का बदतमीजी से बर्ताव करने लगता है, उसे मजे करने के लिए अपने साथ बुलाने लगता है और उसे फोर्स करने लगता है। लेकिन तभी रिक उस आदमी को पकड़ कर उसको शांत करने की कोशिश करता है और वो एकदम से वो ड्रंक मैन बेहोश हो जाता है। और उसी वक्त क्या रिक बोलता है कि शायद इस इंसान ने कुछ ज़्यादा ही दारू पी ली है, इसकी वजह से बेहोश हो चुका है, इसलिए बोलते हैं ज़्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए, इसके लिए सेहत के लिए हानिकारक होती। तो और एलिसा बोलती है हाँ तुमने सही कहा रिक, और एक साथ उसे उसकी टिकट दे देते हैं रिक की। और रिक जैसे ही उस टिकट को देखता है तो उसका वो चाह हो जाता है, बोलता है अरे यार ये अनलकी नंबर 4242 है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसके साथ वो फिर एडवेंचर किल से बाहर चल जाता है। बोलता है कि अरे यार आज तो अच्छा नंबर तो आया नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर उसे रिग्नेटर मिलती है जो कि उसे बोलती कि क्या हुआ एडवेंचर गिल्ड में, क्या तुम्हारा नंबर आ चुका है क्या। हाँ रिक बोलता हाँ, और मुझे अभी थोड़े समय बाद जाके एग्ज़ाम देना है। एडवेंचर गिल्ड के अंदर दिखाया था जहाँ पर उस रिक ने उस बंदे पर हाथ रखा था और बंदा बेहोश हो गया था, और हमें पता चलता उसके बारे में कि वो एक ए रैंक का एडवेंचर है जो कि जिसके ऊपर पहले केसेस हुए थे, इसकी वजह से उसे निकाल दिए गए थे एडवेंचर गिल्ड से। और फिर उसके ऊपर जैसे एलिस हाथ देखती है तो उसे पता चलता है ये तो क्या रिक का हाथ, रिक के पंजे का निशान है जहाँ पर उसके उस एडवेंचर के चेस्ट में हाथ रखा था, उसे याद आता है। बाद हमें के एग्जामिनेशन रूम की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर रिक अपना पूरी चेकअप करवा रहा था बॉडी का। और फिर उन एग्जामिनेशन वालों को पता चलता है कि जब रिक 32 साल का है तो वह सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें माना क्रिस्टल की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अपना हाथ रखा रहता है, किसी का A तो किसी का D रैंक आ रहा रहता है। और तभी हमारा रिक उस क्रिस्टल मानव क्रिस्टल पर हाथ रखते तो उसका -F आया रहता, तो इसकी वजह से सारे लोग हंसने लगते हैं रिक के ऊपर। लेकिन जब जैसे ही रिक वहाँ से जाता है तो वो क्रिस्टल अपने आप टूट जाता है मानव क्रिस्टल। हमें एक इंस्ट्रक्टर को बताया जाता है जो कि सभी एडवेंचर्स को बता रही रहती है कि एक ग्रीन स्लाइम है जिस पर तुम कुछ ही मारोगे, इस पर कुछ भी असर नहीं करेगा और ये तुम्हारे अटैक को पूरी तरह सह लेगा, और इसलिए ये तुम्हारे पर टेस्ट किया जाएगा कि तुम्हारी ताकत कितनी है। हमें रिक को दिखाया जाता है जो कि उस ग्रीन स्लाइम बैग को देखने के बाद अपनी सीनियर के साथ ट्रेनिंग याद करने लगता है। और उसके सीनियर ने कहा रहता है कि अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस करोगे तो तुम किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ सकते हो। इसलिए उन्होंने मुझे इस गोल्डन स्लाइम में 50,000 बार एक दिन में मुक्के मारने की ट्रेनिंग दी थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई। बाद हमें एक पहले कंटेस्टेंट को दिखाया था जो कि जोरदार किक मारता है उस ग्रीन स्लाइम बैग पर, लेकिन उसका कुछ ऐसा नहीं रहता, लेकिन जब भी ठीक ठाक रहता है। और फिर इसके बाद हमें एक प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि शो ऑफ करते हुए रहता है, और लेकिन वो 11 साल का एक यंग सी रैंक का एडवेंचर है जो कि लोग बात करने लगते हैं कि एक बहुत ही अच्छा एक नॉर्मल फैमिली का जो कि एक सेकंड सन है। हमें वही लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने फायर स्प्रे को ऑन करते हुए उस ग्रीन स्लाइम बैग पर अपनी फायर छोड़ता है, जो इससे उस ग्रीन स्लाइम बैग पर आग जाती है, लेकिन थोड़ा सा बस उससे स्क्रैच दे पाती है। और ये स्पेल को देखकर रिक अपनी सीनियर की स्पेल को याद करने लगता है जो कि एक बड़ा सा फायर स्पेल रहता है जो कि
किसी एक पहाड़ में जाके बहुत ही ज़्यादा विस्फोट होकर बिखर जाता है, और तभी हमें कि उसे प्रिंस के ऊपर दिखाया जाता है, जो कि अपने आप को वाह करने लगता है और बोलता है कि मैं बहुत महान हूँ, और सारे लोग उसे जीनियस मानने लगते हैं। और हमें रिक को दिखाया जाता है जहाँ पर उस सीनियर इंस्ट्रक्टर रिक को बुलाया जाता है, बोलते हैं कि तुम्हारा नंबर आ चुका है, लेकिन तुम्हें इसमें बेफालतू अपना ताकत व्यस्त नहीं करना चाहिए, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसके वजह से तुम्हें चले जाना चाहिए। लेकिन उनके सीनियर इंस्ट्रक्टर की बात को इग्नोर मारते हुए उस ग्रीन स्लाइम बैग की ओर जाता है और अपनी एक ट्रेनिंग को याद करने लगता है। मन में कहने लगता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, और फिर एकदम से अपनी मुक्के में पूरी तरह ताकत इकट्ठा करता है और उसको जोर से पंच मारता है उस ग्रीन स्लाइम बैग को, और ग्रीन स्लाइम बैग टूट के बिखर जाता है और सभी के पीछे उछड़ जाती है, उसकी क्या बौछार हो जाती है ग्रीन स्लाइम बैग की, और एकदम से सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये इंसान ने क्या कर दिखाया। और फिर प्रिंस से अपने मन में बोल लगता है कि यार, इसने तो मेरी पूरी सारी लाइमलाइट ही ले ली यार, चलो कोई बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट का डिफेंसिव मैजिक है, जिसमें मैं इसे देख लूँगा। हमें रिको का डिफेंसिव मैजिक एग्जाम में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपना टेस्ट दे रहा रहता है और को वहाँ प्रैक्टिसनर अपना 4 हाई लेवल मैजिक यूज़ करके रिको सिर्फ सहने के लिए बोल रहा रहता है, जहाँ पर रिक अपना का सिर्फ फर्स्ट डिफेंसिव ऑफेंसिव मैजिक का यूज़ करके प्रैक्टिसनर के अटैक को सह रहा रहता है। लेकिन प्रैक्टिसनर बोल रहा है कि क्या तुम इससे ज़्यादा और सह सकते हो क्या? रिक बोलता है हाँ। तो प्रैक्टिसनर फिर अपना 5 लेवल मैजिक यूज़ करने लगता है और इसे देख के सारे लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद हमें एक फर्स्ट रॉयल नाइट को दिखाया था, जो कि उस तेज रोशनी को देख के इंस्ट्रक्टर वाली जगह में जाता है और उस जगह जाके जांच करने लगता है, पूछता है कि इंस्ट्रक्टर से कि इंस्ट्रक्टर आके यहाँ क्या हुआ। तो इंस्ट्रक्टर बताती है कि यहाँ पर एक बंदा था जो कि फर्स्ट लेवल मैजिक का यूज़ करके उसने डिफेंसिव यूज़ करा, और जिसमें प्रैक्टिसनर को चोट आ गई इतनी ज़्यादा, जो कि 4 और 5 का यूज़ करने के बाद इतना ज़्यादा चोट हो चुकी है। बहुत बुरी बात है हमारे लिए। तो एग्जामिनेशन रूम के बाहर रिक और रेगनेट का बैठ के एक दूसरे बात कर रहे थे कि रेगनेट बोलती कि क्या रिक, क्या तुम इसमें पास हो जाओगे एग्जाम में? तो रिक बोलता है हाँ, तुम्हें तो पता है मैं 14 साल तक एक रिसेप्शनिस्ट का काम करता है, इसलिए मैं आराम से इस रिटन एग्जाम में पास हो जाऊंगा। हमें वही प्रिंस को दिखाया था जो कि गुस्से से आके रिक को डांट रहा था कि तुमने मेरी एंट्री और के परफॉर्मेंस को अच्छे से बेकार बना डाला, नहीं तो अगर तुम नहीं होते तो आज मेरा नाम होता। इसकी वजह से रिक उससे माफ़ी मांग रहा था, और फिर उसी वक्त में उसी की बहन आ जाती, जो कि बड़ी बहन एंजेलिका रहती, जो कि रिक को चिल्लाते हुए बोलती कि तुम मेरे भाई को चिल्ला क्यों रहे हो। तो उसका छोटा भाई वो प्रिंस बोलता है कि देखो बहन, इसकी उम्र वाला इंसान मुझे तंग कर रहा है, मुझे बचाओ इससे। ये बात सुनकर रिक को गुस्सा आ जाता है कि उसे कोई बुढ़ा बोल रहा है, जो कि वो अभी 30 साल का है। मैं एंजेलिना को दिखाया था जो कि रिक को अपना ग्लव्स फेंक के मारती है और बोलती है कि तुमने मेरे भाई को रुलाया, इसलिए मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करती हूँ। लेकिन रिक उस ग्लव्स को पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या इस ग्लव को आकर तुम फेंकते क्यों ये लोग? पीछे से रेगनेट बोलती कि आपने उस ग्लव्स को पकड़ लिया तो इसका मतलब आपने उसके फाइट को एक्सेप्ट कर लिया। तो एंजेलिका बोलती चलो अब एरिना में क्या रिक और एंजेलिका को आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ देखा जाता है, और उसी के साइड में रेगनेट खड़ी रहती और रिक को बोलती कि तुम तैयार तो हो ना रिक? तो रिक बोलता हाँ। तो एंजेलिका बोलती कि क्या तुम अब तैयार हो? तुमने मेरे भाई को रुला दिया, अब तुम बहुत पिटोगे मेरे हाथ। और उसी के पीछे प्रिंस खड़े बोलता है मेरी बहन जीतेगी। पता है यहाँ पर नोबल नाइट लोग लड़ते हैं, जो कि एक दूसरे से शर्त लगाते हैं कि आपस में अगर वो एक दूसरे से कोई भी हारता तो उसका सर्वेंट बन जाता है, जो कि जीवन भर रहता है। तो शायद आज तुम मेरे सर्वेंट बन पाओगे और मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी मैनर्स क्या होते हैं। बाद हमें रेगनेट को दिखाया जाता है, जो कि रेगनेट बताती है कि एक सेकेंड रैंक की नाइट है, जो कि रिक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होगा, तुम्हें इसे हराना ही होगा। लेकिन तो फिर ये बात सुन के रिक बहुत डर जाता है, बोलते कि ये तो आराम से मॉन्स्टर को हरा सकती, जो कि काफ़ी बड़े लेवल में होगा, यह भी रैंक के मॉन्स्टर से जीत पाऊंगा रेगनेट। तो रेगनेट बोलती तुम्हें कोशिश तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी है, जो कि 2 साल तक तुमने अपने सीनियर्स के साथ तुमने मेहनत की है। याद रखो वो दिन, और तुमने याद रखो अपनी पार्टी का नाम, क्या जिसका नाम है हुसैन तक कॉन्करियर, की इस दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी है और तुम इसके में एक मेंबर हो। तुम उस लड़की को हरा सकते हो, तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा। तो एंजेलिका के फाइट के लिए तैयार हो जाती है। रिक बोलता है चलो तो अब लड़ते हैं।
एंजेलिका को दिखाया था जो कि अपने आप को पावर अप करने के बाद तेज दौड़ के रिक की तरफ हमला करती है, लेकिन रिक उसे डॉज करके बच जाता है और पीछे जाके वो स्टील की केज को काट देती है एंजेलिका और बोलती है कि देखो मैंने यही पावर, इस बार तुम बच्चों के, लेकिन अगली बार तुम नहीं बचोगे। रिक एंजेलिका अपनी एक ब्लिंक स्टाफ स्किल का यूज़ करके रिक पर हमला करने जाती है, लेकिन रिक को स्पीड बहुत ही धीमी स्लो लगती है और रिक कहता है अपने मन में क्या इसकी स्पीड यही इतनी है क्या। और फिर एंजेलिका को दिखाया जाता है जो कि फिर से हमला करने के लिए रिक के ऊपर जाती है, लेकिन फिर से रिक उसे डॉज कर लेता है। फिर एंजेलिका गुस्से में होकर फिर से अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन एकदम से उसका पैर पत्थर के बीच में आ जाता है और वो गोल गोल घूम के रिक के तरफ हमला कर देती है और इससे रिक बाल बच जाता है और बोलता है कि मुझे इससे कम नहीं समझना चाहिए। और एंजेलिका को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचती है कि इस गधे को पता कि मैं एकदम से टकरा के गिरने वाली थी, लेकिन 12 बच गई, चलो इसे कोई शक तो नहीं हो रहा मेरे पर। एंजेलिका रिक को बोलती कि अब चलो इस मैच को ख़त्म ही करते हैं और मैं अब ताकतवर अपनी मूव करूँगी जिसे मैं 3 ही बार कर पाती हूँ और इसके बाद मुझे इसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले मूव में रिक बच जाता है और फिर दूसरे मूव में बच जाता है, लेकिन फिर जब तीसरा मूव करती है तो एकदम से उसका पैर फिसल जाता है और वो टकरा नीचे स्लाइड होकर रिक के पास हमला करने जाती है, लेकिन रिक एकदम से मुक्का इकट्ठा करके सीधे धरती में मारता है, जिससे धरती में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और इसे इस गड्ढे को देखने के बाद एंजेलिका डर जाती है, बोलती है कि रिक इतना ताकतवर है कि मेरी तो अभी जान निकल जाती रिक को उस ताकतवर पंच को देखकर। जब उस गड्ढे से बाहर निकल के एंजेलिका की तारीफ करते बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और भी क्या मैं हम लोग मैच खेल सकते हैं क्या। और एंजेलिका उससे डर के बोलती कि नहीं, मैं इसे हार मानती हूँ, मैं सरेंडर कर रही हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रिक बोलता है कि क्या तुमने कुछ कहा नहीं था कि इस मैच को अगर कोई भी जीतेगा तो वो सामने वाले अपोनेंट का नौकर बन जाएगा हारने वाला। जैसे ही एंजेलिका ये बात सुनती है तो वो दौड़ के ब्लिंक स्टेप से वहाँ से भाग जाती है उस अरीना से। तो बोलते हैं कि क्या यार, मैं सोचा और भी इसके साथ लड़ूंगा, लेकिन ये तो चली गई। पीछे से रोबिन कहती है कि वो आप इस मैच को जीत चुके हैं तो आप मानते क्या नहीं हो। तो फिर वो और यही बताती है कि आपके जो ब्राउनस्टोन मास्टर हैं वो आपसे मिलने के लिए वापस आ रहे हैं और उनके साथ और दोनों मास्टर भी आपके सीनियर आपके इस एग्ज़ाम को देखने के लिए। बात सुनकर रिक बोलता है, रिग्नेट तुम ये मुझे पहले नहीं बता सकते क्या मैं परेशान हो चुका हूँ। और फिर हमें उन तीनों सीनियर को दिखाया था जो कि रिक के एडवेंचर डेल के एग्ज़ाम को देखने के लिए आ रहे रहते हैं। ये एपिसोड यहीं खत्म हो, तो दोस्तों को लाइक शेयर कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा।